प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है एमएस एजुकेट चैनल पर। और आज हम गणित विषय के अंदर जो कक्षा 7 और 8 के अंदर एक कॉमन टॉपिक है परिमेय संख्या, जो 7 के अंदर प्रश्नावली 8 है और 8 के अंदर प्रश्नावली 1 है। तो उसके अंदर हम देखेंगे कि परिमेय संख्याओं का हम योग, घटाव, गुणा एवं भाग है वो किस प्रकार करते हैं। तो उनको समझने के लिए आज समझेंगे इनको। तो सबसे पहले शुरू करते हैं परिमेय संख्याओं का योग, कि हम परिमेय संख्याओं को योग कैसे करेंगे। जैसे आप इसे समझने के लिए सबसे पहले हम उदाहरण ले लेते हैं। जैसे 3/4 को हम ऐड करते हैं 6/5 से। हमने संख्या ले ली 6/5 से। तो हमें इसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, पहला काम हमें लेना है कि जो दोनों संख्याएं हैं उनके हर का एलसीएम निकालना है। हर का क्या निकालना है? एलसीएम, यानी लैस है, लघुत्तम समापवर्तीय निकालना है। दूसरा काम, जैसे ही हमने हर जो संख्या है हर का एलसीएम निकाल लिया। हर का एलसीएम निकालने के बाद हम क्या करेंगे, हर के एलसीएम में, यानी यहाँ एलसीएम आएगा, एलसीएम के साथ उस एलसीएम में भाग देंगे किसका? हर का। और उस जो मान आएगा उसको गुणा कर देंगे अंश के साथ। उसको गुणा किसके साथ कर देंगे? अंश के साथ है। फिर प्लस, ये तो पहली संख्या के लिए आ जाएगा, ये तो पहली संख्या के लिए। इसी तरह दूसरी संख्या के लिए भी क्या करेंगे, एलसीएम में भाग देंगे पहले हर का, दूसरी संख्या के हर का, और जो मान आएगा उसको साथ उसकी गुणा कर देंगे उसके अंश की। तो ये दो काम अपने को इस योग में करेंगे। जैसे अब इसमें हर क्या है, हर अपने पास है, एक तो 4 है और एक 5 है। इसका यदि हम एलसीएम निकालें, लघुत्तम समापवर्तीय निकालें, तो क्या आएगा? 4 और 5 का आप अलग से एलसीएम निकाल सकते हैं इस तरह से। पहले 2 से करें, 2 दूनी 4, 5 में नहीं जा रहा। फिर 2 से करें 1, फिर 5 में नहीं जा रहा। फिर 5 से करेंगे 1 1, यानी यहाँ पे अपने को लास्ट में 1 लाना होता है। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2 × 2 × 5, जो ये संख्या आई है ये हमने ले ली। 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। तो अपने पास इसका हर का एलसीएम क्या आया? 4 और 5 का 20। तो हमने क्या किया, इस 20 को लिख दिया। 20 को लिखने के बाद पहले एलसीएम 20, पहली संख्या के बारे में। तो पहली संख्या क्या है अपने पास? 3/4 है। तो एलसीएम में भाग देंगे किसका? हर का। हर क्या है पहली संख्या का? 4। तो पहले 20 में 4 का भाग लगाएंगे, फिर जो मान आएगा उसमें गुणा करेंगे किसकी? हर की, अंश की। अंश कितना है? 3। फिर प्लस का निशान। अब दूसरी संख्या के लिए वही करेंगे, पहले एलसीएम में भाग लगाएंगे किसका? हर का। हर क्या है? 5। और फिर जो मान आएगा उसकी गुणा करेंगे अंश से। तो अब 20 में 4 का भाग लगाया तो अपने को पता है 4 पंजे 20। अब 5 × 3 ये आ जाएगा मान, प्लस दूसरी संख्या में क्या आएगा? 5 का भाग लगाएंगे तो 4 आएगा, और 4 की गुणा कर देंगे 6 के साथ, और नीचे क्या रहेगा? संख्या 20। अब ये मान कितना हुआ? 5 × 15 प्लस 6 चौके 24 बटे में कितना? 20। अब 15 और 24 यहाँ हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, और ये कितना आएगा? 39, 39/20। अब ये किसी भी आप 2 से या 3 से यदि हम इनको काट कर छोटा करना चाहें, तो डिवाइड करना चाहें, तो कोई सी संख्या से इसमें भाग नहीं जाता है, इसलिए इसका मान आ जाएगा तो 39/20। तो ये हो गया परिमेय संख्या का योग। तो आप इसको परिमेय संख्या के योग के अंदर बस आपको 2 ही चीज़ों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है। यहाँ 2 की जगह आपके पास 3 संख्या भी आ सकती है, तो
जो भी संख्या है उसके साथ बस यही काम करना है, पहले एलसीएम लो जितने भी हर है उन हर सब का, फिर एलसीएम में हर का भाग लगा दो और जो मान आए उसको अंश से गुणा कर दो, इसी तरह दूसरी का गुणा कर दो और फिर इनके बीच में जितनी भी संख्या है उनका आप योग कर दो। तो इसी कड़ी में हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं और इसको समझते हैं। भी 3 संख्याएं ले लेते हैं। तो देखते हैं, मान लीजिए अपने पास संख्या है 2/5 प्लस 3/4 प्लस 7/2। ये अपने पास संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं, प्रीमिय संख्याएं, इनका हमें योग करना है। तो पहले हम हर का एलसीएम लेंगे। हर क्या है अपने पास, 5 है, 4 है और 2 है, ये है। तो इनका जब एलसीएम निकालेंगे तो आप अलग से निकाल सकते हो, 5, 4 और 2। पहले 2 से भाग किया, 5 में नहीं जा रहा, 4 में जा रहा है, 2 दूनी 4, 1 2 में जा रहा है, 2 एकम 2, फिर 2 से 5, 1 1, फिर 5 से 1 1 1। तो प्रत्येक संख्या में भाग करते हैं। इसका अलग से टॉपिक आएगा एचसीएफ एलसीएम, तब हम इसको डिटेल से भी पढ़ेंगे। आप यहाँ पर इतना ही देखें कि एलसीएम हमने निकाल लिया है कितना, इसका मान कितना आया, 2 गुणा 2 गुणा 5। अब कितना आया, 2 दूनी 4 और 5 20। तो इसका एलसीएम भी अपने पास कितना आया, 20। अब हम क्या करेंगे, 20 एलसीएम नीचे लिख देंगे। अब पहली संख्या के अंदर पहले 20 में भाग लगाएंगे किसका, हर का। हर क्या है अपने पास, 5। जो मान प्राप्त होगा उसको अंश से गुणा कर देंगे, तो अंश कितना है, 2 है। इसी तरह दूसरी संख्या में भी 20 में हम भाग लगाएंगे किसका, 4 का। दूसरी संख्या के अंदर हर क्या है, 4 है, और अब इसकी गुणा कर देंगे दूसरी संख्या के अंश से, यानी 3, प्लस 20 में भाग लगाएंगे 2 का, क्योंकि तीसरी संख्या का हर क्या है, 2 है, और इसको गुणा कर देंगे किससे, 7 से। अब देखो यहाँ भाग लगाएंगे तो मान कितना आया, 5 चौके 20, यानी 4 गुणा 2, ये आया। प्लस मैं इनको ब्रैकेट में लिख लेता हूँ क्योंकि ये पहली संख्या ये एक ही है संख्या, ये प्लस 4 पंजे 20, 5 गुणा 3, ये भी हल हो गया, दूसरी संख्या हो गई। प्लस तीसरी संख्या में 10 गुणा 7, यानी 2 का भाग लगाएंगे 20 में तो 10 आएगा, और गुणा में 7। नीचे क्या था अपने पास, हर के रूप में 20 था। अब ये कितना हुआ, 4 दूनी 8 प्लस 5 दिए 15 प्लस 10 सत्ते 70, और नीचे कितना, 20। अब हम इसको जोड़ेंगे तो 15 और 8 कितने हो गए, 23 प्लस 70 बटे में 20। अब 23 प्लस 70 कितना हुए, 7 और 2 9, 93 बटे 20। अपने पास मान क्या आ गया, 93 बटे 20। तो ये अपने पास उत्तर आ गया इसका, 93 बटे 20। तो हम इसको इस तरह से हल करेंगे, यहाँ बराबर का निशान लगाते जाएं आगे, ताकि ये, तो इसका आंसर आ गया अपने पास से 93 बटे 20। तो इस तरह से आप किसी भी प्रीमिय संख्याओं का योग कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने चलते हैं, प्रीमिय संख्याओं का व्यकलन यानी घटाव कैसे करेंगे। वही इसमें भी वही 2 बात रहेगी, सेम रहेगी। सबसे पहले हम हर का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। दूसरी बात वही रहेगी, हम नीचे एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम के अंदर पहली संख्या के अंश का हर का भाग देंगे और उसको गुणा कर देंगे किससे, अंश से, माइनस, क्योंकि उसमें योग था इसमें माइनस, बस यही अंतर रहेगा, बाकी सेम रहेगा। एलसीएम में भाग देंगे हर का और उसके साथ गुणा कर देंगे किसका, अंश की गुणा कर देंगे। तो ये दोनों बातें जो योग में थी वही सेम इसमें रहेगी, जैसे 3/5 माइनस 5/7, हम ये ले लेते हैं। अब यहाँ हर क्या है, हर एक 5 है और एक 7 है। हर 5 और 7 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम निकालेंगे 5 और 7 का, तो पहले 2 आता ही नहीं है, 5 एकम 5, 7 का 7 आ जाएगा, फिर 7 से हम करेंगे तो 1 1 5 7 35। तो इसका एलसीएम आया अपने पास से 35, लघुत्तम समापति 35 आया। अब हम क्या करेंगे, 35 को नीचे लिख लेंगे और वही बात, जो एलसीएम आया उसमें पहली संख्या के हर का भाग यानी 5 का भाग कर देंगे और गुणा 3, प्लस एलसीएम में दूसरी संख्या के हर का भाग गुणा अंश,
यानी ये 5 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ प्लस नहीं रहेगा, यहाँ क्या आएगा माइनस, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ क्या लेंगे हम, निशान माइनस का लेंगे, माइनस है ना अपने पास, तो माइनस का लेंगे। अब 35 में 5 का भाग लगाया तो क्या आया, 7 गुणा 3, ये आ गई पहली संख्या। दूसरा -5, 35 में 7 का भाग लगाए तो 7 पंजे 35 गुणा 5, नीचे अपने पास हर के रूप में क्या है, 35 है। अब 7 तिये 21 माइनस 5 पंजे 25 बटे में 35। अब आपको पता है ये प्लस की संख्या है, ये माइनस की संख्या है, तो ये हमने पूर्णांकों में भी पढ़ा था कि एक प्लस और एक माइनस हो तो हमें क्या करना है, घटाव करना है। आपको सीधा सा घटाव है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दीजिए। 25 में से 21 गए 4, और जो बड़ी संख्या के आगे निशान है, बड़ी संख्या 25 है तो इसके आगे माइनस है, तो माइनस का आ जाएगा 4/35। तो अपने पास मान क्या आ जाएगा, प्रीमिय संख्या का, इस संख्या का आ जाएगा -4/35। तो ये है प्रीमिय संख्या का घटाव। तो दोनों सेम प्रोसेस है, जोड़ और घटाव की, बस अपने को बीच में निशान का अंतर रखना है। करना यही काम है, 2 ही काम करने हैं। पहले हर का एलसीएम निकालिए, और जो एलसीएम हमने निकाल लिया उसमें हर का भाग दीजिए और गुणा में अंश कर दीजिए, पहली संख्या के लिए। फिर इसी तरह दूसरी संख्या के लिए, अगर आपके पास 3 संख्या है तो तीसरी संख्या के लिए भी यही प्रोसेस, 4 संख्याओं का करना है तो चौथी संख्या के लिए भी यही प्रोसेस रहेगा। तो इस तरह से हमें ऊपरी में संख्याओं का जोड़ और घटाव कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने चलते हैं प्रीमिय संख्या का गुणा। गुणा के अंदर कुछ नहीं है, एक ही बात है, जो अंश है, अंश गुणा अंश, 2 संख्या दी है तो, और दूसरा हर गुणा हर, अंश को अंश से गुणा, हर को हर से। जैसे 3/4 गुणा 5/6 ये दे दिया, इसको हल करना है तो अंश को अंश से गुणा, यानी ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से। तो 5 तिये 15 और 6 चौके 24, नीचे वाले को नीचे वाले से। अब हमें क्या करना होता है, इसको 15/24 आया तो ऐसा कोई भी अंक जिसका दोनों में भाग जा रहा है तो बिल्कुल है 3 का है, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, तो ये आ गया 5/8। अब और कोई संख्या नहीं आ रहा ना, तो इसका सरलतम रूप अपने को हर बार करना होता है। प्रीमिय संख्या हो चाहे कोई सी हो, योग करें, घटाव करें, गुणा करें, भाग करें, लास्ट में हमें इनका सरलतम रूप लिखना होता है, सरल करना होता है इसको, ठीक है ना। तो 5/8, अब इससे छोटा नहीं हो रहा है ना, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। तो गुणा सबसे इजी है, अंश का अंश से गुणा करना है और हर का हर से। इसी तरह यदि हमारे पास 3 संख्या आ जाए तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली तीनों संख्याओं के आपस में गुणा कर देंगे। 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30, या हम इसको ऐसे भी अलग अलग करके भी कर सकते हैं। पहले 2 को हल कर लेते हैं, तो 3 दूनी 6 और 4 तिये 12, फिर गुणा में 5/7, पहले हम इन दोनों को हल कर लिया, और 6 पंजे 30 और 12 सत्ती 84। तो अब अपने पास क्या है, 30/84। अब सेम अंक से डिवाइड हो रहा है या नहीं, बिल्कुल हो रहा है, 6 से हो रहा है, 6 पंजे 30 और 6 से ये 14 छिके 84। तो अपने पास क्या आ गया, 5/14। तो आंसर क्या आएगा, 5/14। तो ये आ जाएगा इसका हल, प्रीमिय संख्याओं का गुणा। अब नेक्स्ट अपने करते हैं प्रीमिय संख्याओं का भाग। जैसे अपने 3/4 है भाग 5/7। पहला काम क्या करना है, इसके अंदर पहले भाग के निशान को गुणा में बदलते हैं। भाग के निशान को किस में बदलेंगे, गुणा में बदलेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, बाद वाली संख्या का व्युत्क्रम लेंगे। व्युत्क्रम कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि बाद वाली संख्या को उल्ट देंगे, व्युत्क्रम लेंगे। या हम ये भी कह सकते हैं कि इस संख्या को हमें उल्ट देंगे। जैसे 3/4, पहले वाली संख्या लिखो, भाग का जो निशान है उसको गुणा में चेंज कर दो और आगे वाली संख्या का रूप बदल दो, उल्ट दो, 7/5, यानी व्युत्क्रम कर दो। 5/7 को 7/5। अब गुणा आ गया तो गुणा हमने पहले ही कर लिया, ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या के साथ, 7 तिये 21 और 5 चौके 20। तो इसका आंसर क्या आया, 21/20। तो इस तरह से हम प्रीमिय संख्याओं का भाग करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक हो गया है कि अब हम देखते हैं
परिमेय संख्याओं का योग, घटाव, गुणा एवं भाग की शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कि किस तरह से हम इनका परिमेय संख्याओं का योग, घटाव और गुणा और भाग सरल तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास संख्या दी हो, सबसे पहले अपने देखते हैं योग। तो योग में क्या करेंगे, जैसे 3/4 प्लस 5/7 ये संख्या दी गई हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो एलसीएम लेते हैं, इन दोनों नीचे वाले हर की संख्या, जो हर संख्या दी गई है उसका गुणा कर देंगे। इन दोनों का गुणा करके हम नीचे लिख देंगे 7 चौके 28 और फिर आपस में क्रॉस गुणा, पहले ये है 7 तिया 21 और फिर इन दोनों की गुणा 5 चौके 20 प्लस का निशान प्लस 20 और ये कितना हो गया 41/28। तो ये हो गया इसका योग। इसी तरह हम घटाव भी कर सकते हैं। घटाव किस तरह से करेंगे, जैसे यही 3/4 माइनस 5/7 हो तो पहले इन दोनों की गुणा हर के रूप में लिखेंगे 7 चौके 28, फिर क्रॉस गुणा 7 तिये 21, पहले 3 की 7 के साथ, फिर 4 की 5 के साथ, इस तरह से गुणा, बीच में निशान माइनस का था, 5 चौके 20। अब 21 में से 20 गए 1/28, तो ये आ गया घटाव। अब हम तीसरा क्या करेंगे, गुणा। इसी संख्या को ले लेते हैं, गुणा के अंदर 3/4 गुणा 5/7, वही बात नीचे हम क्या करते हैं, इन दोनों की गुणा करके लिखते हैं। तो ये क्या हुआ 4 सत्ते 28, ऊपर में ऊपर वाली संख्या की गुणा, 5 तिये 15, तो ये आ गया 15/28। उसके बाद 5 नंबर पे हम करते हैं भाग। 3/4 भाग में 5/7। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर ये लिखेंगे 7 तिये 21 क्रॉस गुणा और 5 चौके 20 बटे में 20, यानी आर पार गुणा, पहले 3 7 की और फिर 5 4 की। तो इस तरह से ये शॉर्ट ट्रिक के रूप में भी हम इसको जोड़ घटा गुणा भाग कर सकते हैं। तो ये थी ट्रिक फार्मूला जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी आपको फ़ायदेमंद रहेगा। अब धन्यवाद, और आप से निवेदन है कि गणित और विज्ञान विषय की संपूर्ण विषय वस्तु यदि आप नोट्स के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, संपूर्ण वीडियो और टेस्ट सीरीज यदि सभी एक ही प्लेटफॉर्म पे चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से आज इंस्टॉल करें MS एजुकेट ऐप को, और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल MS एजुकेट को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।